भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये कहा जा रहा है सृष्टि दो प्रकार की है। आज जो कुछ भी ब्रह्मांड हमको दिखाई दे रहा है, इस पूरे ब्रह्मांड में दो प्रकार के पदार्थ हैं। कौन से हैं वो दो प्रकार के पदार्थ? तो कहते हैं भूतेन्द्रियात्मकम, एक भूत स्वरूप में और एक इंद्रिय स्वरूप में। और जितना भी आपको दृष्टिगोचर आ रहा है पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, ये भूतात्मक सृष्टि है जो हमको दिखाई देता है। और जो इंद्रियात्मक सृष्टि है वो इन इंद्रियों से दिखाई नहीं देती। तो एक इंद्रियात्मक सृष्टि है और एक भूतात्मक सृष्टि है। भूतात्मक सृष्टि में जो कुछ भी पदार्थ हमको दिखाई दे रहे हैं, ये सब भूत स्वरूप में है, दिखाई देने वाले हैं, इंद्रियों से हमको दिखाई देता है। और इंद्रियात्मक सृष्टि जो है वो दिखाई नहीं देती इन इंद्रियों से, उनको तो समाधि के द्वारा देखा जाता है। तो इंद्रियात्मक सृष्टि में आप महतत्व से लेकर के आप इंद्रियों तक ले सकते हैं। यानी महतत्व, अहंकार, मन और ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब इंद्रियात्मक सृष्टि है। और भूतात्मक सृष्टि में पंच महाभूत ले लो और उसके सूक्ष्म भूतों को भी ले लो, और उन पंचमहाभूतों से जो भी ये बने हुए हैं इन सब पदार्थों को ले लो। तो भूतात्मक सृष्टि में 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, और उन 5 महाभूतों को मिलाकर के सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये धरती, ये पानी, ये सब कुछ है। ये सब भूतात्मक सृष्टि है। और इन दो प्रकार की सृष्टियों में 3 प्रकार के धर्म हैं। क्या है? प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीलम। एक प्रकाशशील वाला है और एक क्रियाशील वाला है और एक स्थितिशील वाला है। प्रकाश का अर्थ होता है यहां पर सत्व स्वभाव वाला। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में उभयात्मक सृष्टि में, भूतात्मक सृष्टि और इंद्रियात्मक सृष्टि में, एक तो प्रकाशता है यानी सत्वगुण है, और एक क्रिया से रजोगुण है और स्थिति से तमोगुण है। तो सत्व, रज और तम स्वभाव वाले इन तीनों पदार्थों को लेकर के 2 प्रकार की सृष्टि बनाई गई है, जो कि भूतात्मक और इंद्रियात्मक। और ये सृष्टि क्यों बनाई गई है? तो कहा भोग अपवर्गार्थम। या तो भोग कराएगा ये सृष्टि, या अपवर्ग दिलाएगा। या तो अपवर्ग को दिलाएगी सृष्टि, या भोग को कराएगी। इसी सृष्टि को, जो उभयात्मक सृष्टि है, इस सृष्टि को योग की भाषा में दृश्यम कहते हैं। पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, जिसमें इंद्रियात्मक स्वरूप है और भूतात्मक स्वरूप है, इस पूरे ब्रह्मांड को योग की भाषा में दृश्यम शब्द से कहा। तत्रस्थ गुणानां वा लघुत्व, चलत्व, गुरुत्व धर्मै साध्यर्म्यम वैधर्म्यम च भवति। तो तत्रस्थ गुणानां, उन कार्य पदार्थों में, चाहे वो भूतात्मक हो या इंद्रियात्मक हो, उनमें स्थित जो गुण हैं वो कैसे हैं? लघुत्व के रूप में, यानी लघु गुण के रूप में, चलत्व गुण के रूप में, गुरुत्व के रूप में विद्यमान है। यानी कोई वस्तु हल्की है, उसमें लघुता है। कोई वस्तु ऐसी है जो चल धर्म से युक्त है, वो टिका नहीं रहता, निरंतर गमन करता है, जैसे वायु है, ये चल धर्म वाला है। कोई लघु है, बहुत हल्का होता है। कोई गुरुत्व से युक्त है, पत्थर को ले लीजिएगा जिसमें गुरुता है, भारीपन है। तो साधर्म वैधर्म्यम च भवति, साध्यर्म भी होता है इनमें और वैधर्म भी होता है। जैसे लघु जो है सत्व का है, सत्व का है लघु, लेकिन इस सत्व के साथ साथ में वायु जो है, वायु क्या है? रजोगुण का धर्म है उसके अंदर। रजोगुण का धर्म होते हुए भी वो हल्का भी है, साधर्म है ना, समानता है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं लघुत्व, चलत्व, गुरुत्व तो साध्यर्मों से और वैधर्मियों से युक्त है।
तत्र सत्ववताम परस्परम लघुत्व धर्मेण, सत्ववताम पदार्थानाम, जो सत्वगुण प्रधान पदार्थ हैं उसमें लघुत्व धर्म दिखाई देगा, लघु होते हैं। जो जो सुपाच्य है ना, जो जो सुपाच्य है, खाने के विषय में बोल रहा हूं, वो सब लघुत्व धर्म से युक्त होते हैं। इसलिए बोला जाता है ना, विद्यार्थियों को क्या बोला जाता है, अल्पाहारी, अल्प भोजन, लघु भोजन करना है। ठीक है जी। तो लघुत्व धर्मेण सत्वताम परस्परम, तो लघुत्व धर्म से सत्व वाले पदार्थ होते हैं। रजस्वताम परस्परम चल धर्मेण, चलत्व धर्मेण, और जो रजोगुण वाले पदार्थ हैं उनमें चलत्व धर्म रहता है, उसमें चंचलता रहती है। तमस्वताम परस्परम गुरुत्व धर्मेण साध्यर्म्यम भवति, और तमोगुण प्रधान वाले पदार्थ जो होते हैं उसमें गुरुत्व धर्म विद्यमान रहता है। पुनः सत्ववताम रजस्वद्भि तमवद्भिश्च सह चलत्व गुरुत्व धर्माभ्याम तथा रजस्वताम सत्ववद्भि तमवद्भिश्च सह लघुत्व गुरुत्व धर्माभ्याम एवं, ये कहना चाह रहे हैं सत्ववताम, जो सत्व वाले पदार्थ हैं, वो सत्व वाले पदार्थों का रज वाले और तम वाले पदार्थों के साथ जुड़ करके रहते हैं तो उसमें चलत्व गुरुत्व धर्म विद्यमान होंगे। सत्व वाले जो पदार्थ हैं उन पदार्थों में रजोगुण और तमोगुण अगर मिल जाता है तो उसमें चलत्व और गुरुत्व धर्म भी आ जाते हैं। तथा उसी प्रकार से रजस्वताम, जो रजोगुण प्रधान वाले पदार्थ हैं उसमें अगर सत्व और तम युक्त पदार्थ मिल जाएं तो उसमें लघुत्व गुरुत्व धर्म भी आ जाते हैं। ऐसे ही तमस्वताम और तमोगुण प्रधान वाले जो पदार्थ हैं उसमें सत्व और रज युक्त पदार्थों को मिला दिया जाए तो उसमें लघुत्व और चलत्व धर्म विद्यमान हो जाएंगे। ये वैधर्म्य है। रजो सत्वगुण वाला पदार्थ है, मान लीजिए कोई, किसी को आप ले सकते, दूध को ले लीजिएगा, ठीक है जी, उसको दूध ले लीजिएगा और उसमें केसर मिला दीजिएगा, ठीक है जी, दूध है, सात्विक है, केसर मिला दीजिएगा, तो केसर जो है रजोगुण प्रधान है, ठीक है, तो वो आ जाएगा। और उस दूध में ऊपर से मलाई डाल दीजिएगा, खूब सारा, खूब मलाई डाल दो उसके अंदर, तो उसमें क्या गुण आ जाएगा, गुरुत्व धर्म आ जाएगा। कोई कोई क्या करता है, दूध में घी भी डालता है ना, घी डालता है दूध के अंदर, तो वो गुरुत्व धर्म आ जाएगा, भारीपन हो जाएगा ना। तो सत्वगुण वाले पदार्थ में रजोगुण वाले और तमोगुण वाले पदार्थों को मिलाया जाता है, और रजोगुण वाले पदार्थों में सत्वगुण वाले तमोगुण वाले पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है ना। अब कोई तमोगुण वाला पदार्थ है, मान लीजिएगा अचार खा रहा है आदमी, ठीक है ना, अब उस अचार के साथ में कुछ और भी ऐसी चीज भी खाता है ना, तो सत्वगुण प्रधान वाली कोई चीज ले रहा है, ठीक है, या रजोगुण वाला पदार्थ कुछ ले रहा है उस अचार के साथ। केवल अचार थोड़ा खाता है, चावल खाता है ना अचार के साथ में, तो चावल क्या है, सत्वगुण प्रधान है, अचार के साथ चावल खा रहा है, और चावल के साथ में कुछ मिर्च भी डाल दिया, उसमें हरी मिर्च डाल लिया, वो भी तल करके चावल के साथ में बीच बीच में कुछ खाता है ना आदमी, ठीक है, तो साथ में उन्होंने रजोगुण वाले पदार्थ को भी मिला लिया, यानी अचार के साथ में ये भी मिला लिया। तो ऐसे कभी सत्वगुण के साथ में तमोगुण रजोगुण वाले धर्मों को मिलाता है, और कभी रजोगुण में सत्वगुण तमोगुण वाले को मिलाता है, कभी तमोगुण में सत्वगुण रजोगुण को मिलाता है। ऐसा चलता रहता हमारा जीवन। यही बात कही जा रही है यहां पर। एकैक गुणस्य प्राधान्येन पदार्था तद्वंता प्रसिद्ध्यन्ति। एक एक गुण के कारण से जो भी पदार्थ होते हैं वो किसी एक गुण के कारण से, यानी एक गुण की प्रधानता के कारण से वो पदार्थ उसी गुण से कहे जाते हैं। यानी उसमें एक गुण अधिक है,
अधिक मात्रा में, तो उसको आप कहेंगे ये तमोगुण है। प्याज को ले लीजिएगा, तामसिक है। क्यों कहते हैं? उसमें तमोगुण की अधिकता है। इसका ये मतलब नहीं है उसमें सत्वगुण नहीं है, उसमें रजोगुण नहीं है। आप एक बात बताइए, ये जो शराब पीता आदमी, शराब तामसिक है या नहीं है? तामसिक है ना। राजसिक है या नहीं है? पर शराब पी करके सुख भी तो लेता है ना। तो सुख ले रहा है, इसका मतलब वहां सत्वगुण है, तभी तो सुख ले सकता है। ठीक है ना। तो कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जहां आपको सत्वगुण नहीं मिलता हो, तमोगुण नहीं मिलता हो, रजोगुण नहीं मिलता हो, पर प्रधानता से उस वस्तु को कहा जाता है। तामसिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तमोगुण की प्रधानता है, राजसिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रजोगुण की प्रधानता है, सात्विक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो सत्वगुण की प्रधानता है। यही कहना चाह रहे हैं, एक एक गुणस्य प्राधान्येन, एक एक गुण की प्रधानता से पदार्था तद्वंता भवन्ति, तद्वंतः प्रसिद्ध्यन्ति। तो एक एक गुण के कारण से ये जो पदार्थ है जिनका हम प्रयोग में लाते हैं वो तद्वंतः, उन्होंने गुणों वाले कहे जाते हैं, उन्होंने गुणों से प्रसिद्ध होते हैं। उक्तम ही व्यासेन, महर्षि व्यास ने कहा भी है योग दर्शन में, एवं एते गुणाः, ये जो सत्व रज तम रूपी ये जो गुण हैं, इतरेतर आश्रयेन उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यया, ये जो गुण हैं इतरेतर आश्रयेन, एक दूसरे के सहारे से, अकेले नहीं रह सकते। इधर देखिएगा, तीनों अलग अलग नहीं रह सकते कभी भी। कार्य पदार्थों में, कार्य जगत में रहते हुए केवल सत्वगुण अकेला नहीं रह सकता, केवल तमोगुण अकेला नहीं रह सकता, केवल रजोगुण अकेला नहीं रह सकता। इसलिए करें इतरेतर आश्रयेन, एक दूसरे का सहारा लेते हैं। ये बड़ी मित्रता है इनके अंदर, आपस में बहुत अच्छी मित्रता है, एक दूसरे का सहारा लेते हैं। इतरेतर आश्रयेन उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यया, फिर एक दूसरे के आश्रय से उपार्जित करते हैं किसको? सुख को। सुख का उपार्जन करते हैं, दुख का उपार्जन करते हैं और मोह का उपार्जन करते हैं। या तो कभी सुख का अनुभव करते हैं, प्रत्यय का मतलब अनुभूति, ज्ञान, सुख का ज्ञान करते हैं, कभी दुख का ज्ञान करते हैं और कभी मोह का ज्ञान करते हैं। तो सर्वे सर्वरूपा भवन्ति, ये विशेष बात है। सर्वे सर्वरूपा भवन्ति, सर्वे पदार्थाः सर्वरूपा भवन्ति, सभी पदार्थ सभी रूपों वाले होते हैं। ये बहुत विशेष वाक्य, ये नोट करने योग्य वाक्य है, क्योंकि सभी पदार्थ सभी रूपों से युक्त होते हैं। इसलिए चिंता मत करो, दुखी मत हो, परेशान मत हो। आपके पास में सत्व भी है, रज भी है और तम भी है। तो कभी आप दुखी होने लगो तो सत्वगुण को भर लेना। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए कोई दुख आ पड़ा है, अब आगे तो आगे उसको क्या कर सकते आप, वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब उस दुख से और दुखी क्यों हो रहे हो? एक दुख तो आ गया, और दुख नया मत पैदा करो। क्या करो? सत्वगुण को बाहर लो। ये तो होना ही था, ये तो होगा ही, संसार है, जो कुछ बनता है तो उसमें बिगाड़ होगा ही। तो ये जो विवेक पैदा करके सत्वगुण को बाहर लेता है, मेरी बात को समझ रहे ना? मान लीजिएगा, अब कहना तो पड़ेगा, ये बिना कहे तो पता कैसे चले। अब कोई मर गया, मर गए तो मर गए, अब क्या कर सकते हैं? अपने हाथ में तो है ही नहीं है, मरना तो है ही एक दिन, सबको मरना है, तो हमें भी मरना है। तो जो भी मर गए मर गया। अब मरने के बाद क्या दुखी होना है? मर तो गया, अब रोने से क्या मिलेगा? मरने से पहले रो लेते। हाँ, आदमी को मरने से पहले रोना चाहिए, मरने के बाद नहीं रोना चाहिए। जिंदा है तो रो लो भाई आपको देख करके बहुत परेशानी हो रही है मेरे को, कुछ आप सुधरो, कुछ मैं सुधरूंगा, तो रोना धोना जीवित रहते हुए कर लो। अब मर गए, अब तो क्या रोना है? अब वो विवेक पैदा कर लो उस समय, अब तो मर गए, अब इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। जो कर सकते तो जीवित अवस्था में कर सकते हैं, अब नहीं कुछ कर सकते, तब आप सत्वगुण को भर लो, दुख कम हो जाएगा। कम क्या होगा ही नहीं। अगर ज्यादा आप स्ट्रांग हो, मजबूत हो, तो दुख बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये तो पता ही था मेरे को पहले से, ये तो जाना ही था, किसी को तो जाना था, मेरे को जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पाई, ये गया, कोई बात नहीं, जाना तो किसी को है।
बस किसी को तो जाना है तो चला गया, कोई बात नहीं, तो सत्वगुण को उभार लो, यही कहना चाह रहे हैं। माइक माइक माइक। स्वामी जी, यदि इस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे सिचुएशन को कि हम सत्व गुण उभार लेंगे, तो एक शराबी तो पहले ही वो सत्व गुण के अधीन होकर शराब पिए जा रहा है, और फिर उसके बाद फिर वो तो सत्व गुण से उसको वैसे भी जस्टिफाई कर देगा, तो वो तो सारा दिन पी पी कर घर में तमाशा ही करता रहेगा। नहीं, मैं इसलिए जो कह रहा था ना, आज जो बोल रहा था ना मैं सुबह, कि विकल्प में मन को क्यों ले जाते हैं हमें मन को विकल्प में नहीं ले जाना है। मेरा ये अभिप्राय है कि कोई शराब पी रहा हो तो उसको ये बोला जाए कि अरे भाई आप शराब पी रहे हो तो उसमें सत्वगुण है, उसको उभार करके खुश रहे ना, शराब पीते रहे ना। ये हमारा प्रसंग ही नहीं है ना। हमारा प्रसंग ये है कि कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि परेशान हो रहा है व्यक्ति, दुखी हो रहा है, किसी के मरने से, किसी के कटने से, किसी भूकंप के कारण से, किसी तूफान के कारण से, किसी आंधी के कारण से, कोई ना कोई प्राकृतिक आपदाओं के कारण से, या अपनी मूर्खता अज्ञानता के कारण से दुख पैदा हम कर लेते हैं। अब उसका क्या सोल्यूशन है? उसका यही समाधान है कि अब उस दुख से उभरो। ये मेरा प्रसंग है। मेरा ये प्रसंग नहीं है कि कोई बिल्कुल तमोगुण में बैठा हुआ है, निठल्ला है, कुछ नहीं करता, उसको मैं ये उपदेश थोड़ा दूंगा, हाँ हाँ जिस तमोगुण में आप बैठे हो ना उसमें भी सत्वगुण है, उसको उभार करके खुश रहना। ऐसे तो हम उपदेश नहीं कर सकते ना। ऐसे तो हम उपदेश कर ही नहीं सकते। उपदेश हम वही करेंगे ना जो हो सकता है, जो करना चाहिए। यानी गलत उपदेश हम नहीं कर सकते। यही प्रसंग है। चले जी आगे। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई कहे कि सिगरेट में भी तो फिर सुख है, तो हर चीज में सुख ढूंढने लग जाएगा व्यक्ति। हमें ये नहीं देखना कि उसमें सुख है, हमें ये देखना है उसमें सुख होता हुआ भी दुख ज्यादा देगा, वो सुख कम देगा। कोई ऐसा दुनिया में पदार्थ नहीं है जिसका आप उपभोग करें उसमें केवल सुख मिले या केवल दुख मिले। जितने भी दुखदायी पदार्थ हैं, जितने भी, उन सब दुखदायी पदार्थों में सुख भी है, लेकिन सुख अधिक है या दुख अधिक है ये देखना पड़ता है। जिसमें क्वांटिटी के रूप में या क्वालिटी के रूप में, दोनों के रूप में, क्वांटिटी और क्वालिटी के रूप में आपको ये देखना है कि सुख अधिक है या दुख अधिक है। जिसमें सुख अधिक हो उसका ग्रहण करना होता है, जिसमें दुख ज्यादा हो उसको त्याग करना होता है। भले उसमें सुख रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो बात ऐसी हो गई, माताजी ने हलवा बना दिया और हलवा में छिपकली गिर गई। अब सुख तो है, खाओ तो थोड़ा खाएंगे हम लोग, भले सुख रहे उसमें, लेकिन उसको खाएंगे, उस सुख के साथ साथ दुख ज्यादा मिलेगा, इसलिए उस सुख का त्याग करेंगे हम लोग। ऐसे समझ लेना चाहिए। चलिएगा, तो व्यास जी ने जो बहुत बड़ी बात कही है, सर्वे सर्वरूपा भवंती, जितने भी संसार में पदार्थ हैं वो सभी रूपों वाले, यानी सत्व, रज और तम रूप वाले होंगे। कोई एक ऐसा पदार्थ नहीं है इन तीनों रूपों से रहित हो, बस वहां प्रधानता के ऊपर निर्भर करेगा। कहते हैं गुण प्रधान भावकृत तेषाम विशेष इति। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कर रहे हैं, हाँ, गुण प्रधान भावकृत तेषाम विशेषा, उनकी विशेषता कैसी होगी? किसी में गौण रूप में या किसी में मुख्य रूप में। तो गौण रूप जहां होता है तो वो ही विशेष है, और जो मुख्य रूप जहां होता है वो भी विशेष है, अपेक्षा से, दूसरे की अपेक्षा से। तथैव गीतायामपि, गीता में भी ये बात कही है, रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत। कहते हैं हे भारत, वो समझाया जा रहा है, कभी कृष्ण समझाते हैं, कभी युधिष्ठिर समझाते हैं, कभी विदुर जी समझाते हैं, कभी भीष्म समझाते हैं, कभी संजय जी समझाते हैं, कभी महाभारत में तो बहुत सारे पात्र हैं,
तो प्रसंग के अनुसार जो भी वहाँ समझाया जा रहा है, विशेषकर कृष्ण समझा रहे हो ऐसा मान करके चलिए, तो कहते हैं रजस तमश्च अभिभूय सत्वम भवति भारता। हे भारत, हे अर्जुन, ये जो सत्व है ये क्या करता है, रज और तम इन दोनों को अभिभूय दबा करके अपना काम करता रहता है। जब सत्वगुण उभर जाता है ना शरीर में या मन में, शरीर में भी उभरता है, याद रखना, सत्वगुण मन में तो उभरता ही उभरता है, लेकिन शरीर में भी उभरता है। आप कभी देखेंगे, आप हल्का भोजन किया आपने, सुबह से चलते हैं तभी आपको समझ में आएगा। प्रातराश नाश्ता ब्रेकफास्ट आपने बहुत हल्का किया है, इतना किया है कि आपके लंच के समय अच्छी भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ऐसा किया आपने। और फिर लंच में आपने जो भी आपको खाना है सब कुछ खा लिया है, लिमिट में खाया, ताकि रात्रि भोजन तक आपको वो पच जाए, तो पूरी तरह पच गया। और रात्रि के भोजन का समय आने लगा तो भी फिर आपको पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, यानी भूख अच्छी लग रही है। और रात्रि का भोजन हल्का किया, सात्विक किया, क्योंकि आप योगाभ्यासी मानते हो ना अपने आप को, तो सात्विक खाना और हल्का खाना, तो हल्का और सात्विक आपने खाया। और सुबह उठ करके आप देखेंगे शरीर बिल्कुल स्फूर्तिला, एकदम व्यायाम करने के लिए जब आदमी प्रवृत्त होता है तो ऐसा लगता है कि अब खूब व्यायाम कर सकता हूं अच्छी तरह। शरीर हल्का हल्का दिखता है, लघुता आती है शरीर के अंदर। ये क्या है, सत्वगुण के कारण से शरीर में हल्कापन आ जाता है, बिल्कुल हल्कापन। और कभी कभी ऐसा होता है ना, सुबह व्यायाम करना चाहता है व्यक्ति, शरीर भारी भारी लगता है, हेवी भोजन किया है। और कैसे भोजन किया, नाश्ता, ऐसा नाश्ता किया है कि भूख ही नहीं लग रही उसको लंच में। हाँ, इतना नाश्ता खा डाला, वो भूख ही नहीं लग रहा है, लेकिन घंटी लगी, क्या करें, मतलब भोजन का समय हो गया, फिर खाएगा, लंच भी खाएगा। वो तो पचा नहीं है नाश्ता, फिर ऊपर से लंच कर लिया, और लंच करने के बाद फिर रात आ गई, रात आ गई तो वो पचा ही नहीं है, ना तो ब्रेकफास्ट का पच पाया और ना लंच का पच पाया, और भूख ही नहीं लग रही, फिर भी रात हो गई। कुछ ना कुछ तो खाना ही है, शरीर है आखिर, आदमी का सोच देखिएगा। फिर रात को फिर खा जाता है बिना भूख के, और फिर सुबह जब उठता है व्यायाम करने की इच्छा नहीं हो रही है, व्यायाम करने की इच्छा नहीं हो रही है, शरीर भारी भारी सा लग रहा है, अलसा हुआ लग रहा है, ऐसा लगता है कि खोया खोया लग रहा है। अब सब व्यायाम कर रहे हैं और उसको भी जबरन करना पड़ता है, बड़ी कठिनाई से कर रहा होता है उस समय वो, तो पता लगता है कि तमोगुण बढ़ा हुआ है शरीर में। तो पता लगता है तमोगुण बढ़ा हुआ है या रजोगुण बढ़ा हुआ है या सत्वगुण बना, शरीर में भी ऐसे मन में भी होता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, ये जो सत्वगुण जब उभर जाता है शरीर में या मन में, तो तमोगुण और रजोगुण को वो दबा देता है। ये कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। हाँ जी स्वामी जी, ये तमोगुण रजोगुण सत्वगुण बढ़ते घटते क्यों हैं? बढ़ते और घटते क्यों हैं, ये तो आपके बढ़ाने से बढ़ेंगे या घटाने से घटेंगे। हम कैसे बढ़ाते हैं, हम कैसे घटाते हैं? बता दूं मैं आपको। आप अपने शरीर को देखिएगा, आपका शरीर मान लीजिए ओवरवेटेड है, तो आपने बढ़ाया, शरीर में भारीपन आ गया, ठीक है ना, शरीर में भारीपन आ गया, तो आपने अपनी इच्छा से अपने शरीर को भारी बना रखा है, ये आपने बढ़ाया, मैंने तो नहीं बढ़ाया। और आप ये कहो आपकी श्रीमती पत्नी ने नहीं बढ़ाया, नहीं जी ये जबरदस्ती खिलाती हैं, आप स्वतंत्र हैं, मत खाओ, ठीक है ना, नहीं जी उनके घर गया तो इन्होंने जबरन मेरे को कहा जी आप कुछ तो आपको खाना पड़ेगा, किसी डॉक्टर ने कहा कि कुछ तो खाना चाहिए, मत खाओ। आपको भूख नहीं है, आपको आवश्यकता नहीं है, तो फिर क्यों खाओ? किसी के घर में खाने का जाने का मतलब जरूरी है कि कुछ खाना ही है और खिलाना, नहीं जी आप आए तो कुछ तो खाना पड़ेगा। अरे क्यों खाएंगे जी, नहीं खाएंगे हमको भी बोलते रहते हैं ऐसे कई बार। आप एक बार नहीं, आप लाख बार बोलिए मेरे को नहीं खाना, तो एक बार बोल दिया, आप 100 बार पूछो तो भी नहीं खाएंगे। और जब खाना हो तो एक ही बार पूछेंगे तो आप एक ही बार में बोलेंगे जी हाँ खाएंगे, आवश्यकता है तो खाएंगे बोलेंगे, नहीं है तो नहीं खाएंगे। तो हम अपनी इच्छा से बढ़ा रहे हैं तमोगुण को शरीर में या रजोगुण को। आपको खाना खाना चाहिए, मना नहीं है, तो
आप अपनी इच्छा से अधिक मिर्च डलवाते हो, अपनी इच्छा से और ऊपर से मिर्च खाते हो, अपनी इच्छा से और कुछ कर लेते हो उसमें, हाँ, और कम है इसमें और कुछ डालो, डलवाता है आदमी, तो तम रजोगुण बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, ठीक है ना। नहीं, वो अचार लाना, वही लाना अचार जो कल खाई थी ना, वही अचार थोड़ा ज्यादा दो, अच्छा लग रहा है मेरे को। तो तमोगुण को आप ही बढ़ा रहे हो ना अपनी इच्छा से, तो क्यों बढ़ते, तो उसका उत्तर दे दिया मैंने, हम बढ़ाते हैं तो हम ही घटाते हैं, ठीक है। हाँ, मन में भी ऐसे ही, मन में भी हम लोग बढ़ाते हैं। किसी को देखते हैं तो बड़ा द्वेष आ रहा है उसके प्रति, तो वो द्वेष कौन ला रहा है, आप ही तो ला रहे हो उसको देख करके, मत लाओ, नहीं आएगा, लाओगे तो रजोगुण बढ़ेगा, हाँ ठीक है ना। तो हम ही सत्वगुण को बढ़ाते हैं, हम ही रजोगुण को बढ़ाते हैं, हम ही तमोगुण को बढ़ाते हैं, याद रखना, अपने आप नहीं बढ़ते वहां पर, हम लोग अपनी इच्छा से बढ़ाते रहते हैं, ये हमारे हाथ में है। आप किसी को भी देख करके खुश रहो ना, तो आपके शरीर में सत्वगुण ही रहेगा, आपके मन में सत्वगुण ही रहेगा, लेकिन उसको देखने में राजी नहीं है, आप नहीं देखना चाहते तो द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, तो रजोगुण को आप ही तो उभार रहे हो, ठीक है। आपको वो अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, उसके कर्म है, वो जैसा भी आदमी है उसका जैसा स्तर है वैसा रहेगा ना। हम ये क्यों अपेक्षा रखते हैं कि मेरे स्तर के अनुसार इसका स्तर हो, कैसे रहेगा, आपका स्तर आपका है, उसका स्तर उसका है, तो आप अपने स्तर के अनुसार उसके स्तर को क्यों देखना चाहते हैं, वो तो अपने स्तर पर रहेगा ना, वो व्यक्ति वो तो स्वतंत्र है। नहीं जी, इसको मेरे जैसे ही रहना पड़ेगा, ऐसा तो है ही नहीं, वो भी तो चाहेगा ना कि इसको भी मेरे जैसे रहना पड़ेगा, तो दोनों ठानेंगे एक दूसरे के साथ, कभी खुश नहीं रह सकेंगे। तो हम ही अपने हाथों से सब बढ़ाते हैं, रजोगुण को, तमोगुण को या सत्वगुण को, ये हमारे हाथों में है कि हमको किसको बढ़ाना है या किसको घटाना है, ठीक है जी। तो आइए, वो कहते हैं रजस्तमश्च अभिभूय सत्वम भवति भारत, रजोगुण तमोगुण को वो दबा करके सत्वगुण से युक्त होता है व्यक्ति। ऐसे ही रजस सत्वम तमश्चैव तम सत्वम रजस्तथा, उसी प्रकार ये कहते हैं रजस सत्वम तमश्चैव, रजोगुण भी सत्व और तम को दबा करके उभर करके काम करने लगता है, और ऐसे ही तमोगुण जो है सत्व और रज को भी दबा करके तमोगुण काम करने लगता है, ऐसा गीताकार ने कहा। सुश्रुत है खलु अपि, सुश्रुत यानी आयुर्वेद, आयुर्वेद के प्रमुख दो ग्रंथ हैं, एक है चरक और एक है सुश्रुत। तो सुश्रुतकार ने भी ये बात कही है, क्या, सत्व बहुलम आकाशम रजो बहुलो वायु, सत्व रजो बहुलो अग्नि, सत्व तमो बहुला आपः, तमो बहुला पृथ्वी। सुश्रुतकार कहते हैं सत्व बहुलम आकाशम, ये जो आकाश है इसमें सत्वगुण की प्रधानता है, इसलिए नीट एंड क्लीन है ना, साफ सुथरा है ना आकाश। आकाश दिखता नहीं है, अवकाश है ये, ठीक है ना, पर यह सत्वगुण प्रधान है। फिर कहा रजो बहुलो वायु, वायु जो है रजोगुण बहुल है, यानी रजोगुण प्रधान है, वायु में रजोगुण की प्रधानता है, इसलिए वो गमन करता है, रुकता नहीं है कभी, वायु कभी नहीं रुकता। क्या बात है, हवा नहीं चल रही है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, ऐसा बोलता है ना आदमी, ये मोटी भाषा में है। हवा तो हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, स्टिल नहीं रह सकती हवा, याद रखना। हाँ, जब ज्यादा चलने लगे तो हमको दिखाई देता है हवा चल रही है, जब बहुत कम चलने लगे ना, गति बहुत कम हो जाए तो हमको लगता है कि हवा नहीं चल रही है, ऐसा नहीं होता। इसलिए कहा रजोगुण प्रधान वायु होती है, और सत्व रजो बहुलो अग्नि, अग्नि जो है सत्वगुण और रजोगुण ये दोनों से युक्त रहता है, उसमें सत्वगुण भी रहता है और रजोगुण भी रहता है, दोनों की प्रधानता रहती है। यानी तमोगुण निम्न स्तर में है और रजोगुण रजोगुण और सत्वगुण अधिक मात्रा में है, ये अग्नि है। सत्व तमो बहुला आपः, और पानी जो है इसमें सत्व और तमोगुण की प्रधानता है, दो गुणों की प्रधानता है पानी में।
क्योंकि सत्व के कारण से पानी जो है सफेद है, ठीक है ना, और पानी में भारीपन भी है ना। आप लोग बोला करते जी यहाँ का पानी भारी है, वहाँ का पानी हल्का है, ऐसा बोलते रहते हो ना। तो ये भारीपन जो है ये तमोगुण के कारण से है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।